चलिए देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है y बराबर इतना प्रूव्ड है तो साबित करें इतना के बराबर 0 होता है। विद्यार्थी आप लोग लास्ट तक देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत हल्का और बहुत सरल तरीक़ा से हम लोग बताएंगे। तो चलिए, इसमें विशेष कुछ नहीं है, बस 2 बार इसको हम अवकलन करेंगे, यहाँ पे रख देंगे और y का मान डायरेक्ट यहाँ रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बाबू यहाँ पर लिखा है dx है ना, तो x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। तो चलिए मैं निकालना चाह रहा हूँ, पहले निकालूंगा dy बटा dx बराबर क्या होगा, तो होगा d 5 cos x माइनस 3 sin x बटे dx। अब क्या होगा, यहाँ पे हम बराबर देंगे, इसको अलग अलग करेंगे और इसको ये अचार पद है, इसको बाहर ले लेंगे तो मेरे को मिलेगा d cos x बटे dx माइनस 3d sin x बटे dx। चलिए अब मुझे क्या करना है, cos का अवकलन करेंगे तो देखने से पता चल रहा है cos और sin डायरेक्ट फार्मूला आ गया, तो 5 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। cos का होता है अवकलन माइनस sin x होता है ना सोनाली, माइनस यहाँ पर हम 3 रखेंगे इंटू sin का क्या होता है cos x। तो मेरे को फाइनल क्या मिला, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। यही था, बस गुना करके मैंने लिख दिया। अब चलिए अगला स्टेप मेरे को क्या करना है, निकालना है डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स बराबर क्या मिलेगा बाबू, डी माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x बटे डी एक्स। अब मैं क्या करूं, बराबर 5 को बाहर निकाल ले लूँ, 5d sin x बटा dx माइनस 3 हम बाहर ले लेते हैं, फिर क्या बचता है cos x बटे dx। दिखाई दे रहा। चलिए अब क्या करें, तो इसका करेंगे तो ये माइनस तो 5 होगा, sin का होता है cos x। चलिए ठीक है, माइनस से माइनस रह दीजिए, ये 3 है तो 3 रह दीजिए, इंटू लगाएं इसके लिए, cos का होता है माइनस sin x। जरा सोचिए क्या सोचना है, तो यहाँ होगा 5 cos x माइनस माइनस क्या होता है बब्बू, प्लस क्या हो जाएगा 3 sin x। चलिए इसको सुंदरता के लिए, भाई सुंदरता एक चीज़ होती है, इसको पहले लिख दीजिए और माइनस वाला को बाद में लिख दीजिए, कोई इतराज नहीं है। तो चलिए क्या मेरे को मिलेगा, डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जरूर देंगे है ना, तो बराबर क्या मिलेगा 3 sin x माइनस 5 cos x। देखिए अब देखने में ये अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यही नहीं कह रहा है, प्रूव करना है क्या, प्रूव मेरे क्या करना है, डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। हम क्या करेंगे, एल एच एस से चलेंगे और आर एच एस की इक्वल दिखा देंगे। बेटा इसका मान तो भी जस्ट लाए हैं, तो क्या रखेंगे 3 sin x माइनस 5 cos x। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस देंगे, y का मान देखो यहाँ देख रहे हैं, बोलिए तो क्या होगा 5 cos x माइनस 3 sin
एक्स। बेटा ध्यान से देखेंगे, ए से ये चला गया और ये से ये चला गया, बचा क्या 0 के बराबर 0। तो नीचे लिखेंगे LHS बराबर RHS। कुछ हुआ भाई तो प्रूव्ड हो गया। चलिए यही हम लोग की दिखना था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक मैं रैप करता हूँ। चलिए क्वेश्चन 12 के कह रहा है y बराबर कॉस इनवर्स x। तो इतना का मान बताइए। मनो कहने का अर्थ हुआ कि इसको जब 2 बार हम अवकलन करेंगे तब उसका वैल्यू क्या होगा। तो फिर हम लिखेंगे x के सापेक्ष कुछ करने पर अवकलन करने पर, हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष। मैं लिखूंगा d बाई बटा dx बराबर d। यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स x बटा dx। फिर देखिए ये डायरेक्ट सूत्र के ऊपर ही आ गया। यानी हमसे कोई पूछेगा कि कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो हम बताएंगे -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो इसके बराबर हम जब डायरेक्ट लिखेंगे -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। साइन की ओर चलेंगे तो साइन में सिर्फ पर माइनस हटता है, लेकिन ये तो डी वाई बटा डी एक्स हुआ, लेकिन निकालना है डी स्क्वायर बाई। तब मेरे को क्या करना है, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए क्या मिलेगा, देख लो ध्यान से, -1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरे के क्या है, रूट है। आगे बढ़ते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो मान लिया जाए इसको बराबर, इसको हम ऊपर को यू मानते हैं और इसको हम भी मानते हैं। फार्मूला यू और भी के रूप में चला आया। तो आगे बढ़िए, लिखूँगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या होगा -1 बटे डी एक्स, प्लस नहीं बल्कि माइनस। अभी क्या लिखेंगे, लिखेंगे -1 फिर डी लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। ये पूरे के बटा लगेगा, पूरा के जब बटा लगेगा तो क्या मिलेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर x का मान हम निकालना चाहें तो x बराबर अगर रखेंगे तो आ जाएगा cos y। कैसे, इधर इन्वर्स में है तो यहाँ ये आ जाता है। थोड़ा सा दिखा देंगे लास्ट में, पहले हम लोग इसको बना लेते हैं। तो बेटा ध्यान दो, ये अचार पद है और अचार पद का अवकलन 0 होता है। अगर इसका हम 0 करेंगे और इससे गुना करेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा। तो मैंने इसको 0 कर दिया, ठीक। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये प्लस हो गया। अब इसको अवकलन कीजिए, ध्यान देंगे, इसको रैप करके डायरेक्ट अवकलन को लेके चलते हैं बेटा, ध्यान देना। तो लिखा है, यानी मान लेते हैं y बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अवकलन क्या होगा, है ना। तो इतना की जगह पर कुछ मान लेते हैं, t मानता हूँ मैं, यानी t बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर क्या मिलेगा बाबू, तो y बराबर मिलेगा क्या, तो इतना की जगह पर t है तो यहाँ t डाल देंगे, क्लियर। चलो इसको अवकलन करेंगे तो ये अवकलन होगा -2x। कैसे, इसको करेंगे तो 0 होगा, ये माइनस रहेगा, डी एक्स स्क्वायर ये ना आएगा, एक घर जाएगा इसमें से, चूँकि हम इसको करने के लिए सीखे हैं। और इसको अवकलन करेंगे तो होगा 1 बटा 2√t। तो डायरेक्ट मेरे को क्या मिलना है, -2x बटा में क्या मिलने जा रहा है 2, और t के जगह पर क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ये जो हमको मिला वो क्या मिला, इतना में हम इतना से गुना करेंगे तो ये मिलेगा, और फिर बटा में यानी इतना हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा, समझ में आया, नहीं आया। ये टी का मान डालेंगे बेटा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट प्लस में करके, क्या लिखेंगे 2x बटा, ये माइनस है तो हम माइनस को लेकर के चलेंगे। अब बटा में क्या मिलेगा
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ध्यान देंगे, और ई से ई चला ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या मेरे को मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए दिखाई दे रहा बाबू। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूँ, ध्यान देते रहिएगा। अब ये काम करेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट मिला डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, वही ना मैं लिखा रहा हूँ, क्या मिलेगा ये माइनस होगा, यानी मेरे को मिलने जा रहा है माइनस 2x बटा, या इसको हम नीचे लेकर के आते हैं तो क्या मिलेगा, पहले से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जैसे कि तैसे उतर जाएगा 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आया इतना। अब मैं क्या करूँ, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा आंसर मिलाने के लिए। अगर देखा जाए तो आंसर इतना होना चाहिए, लेकिन किताब के मुताबिक कितना आंसर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, देखो बेटा ध्यान देंगे, कॉस इन्वर्स एक्स बराबर दे रखा है वाई, इसलिए x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस वाई। अगर x के जगह पर कॉस वाई रख दे तो क्या इतराज, तो चलिए वही काम मैं कर रहा हूँ, यानी डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, चलिए यहाँ माइनस होगा, ये 2 होगा, साइन के जगह पर क्या होगा कॉस वाई होगा बट्टे, ठीक, 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर बाई इंटू, ये 2 है तो मेरे को लग रहा है 2 से 2 कट जाना चाहिए, तो चलिए लास्ट में कटेंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर बाई। बाबू ध्यान देना, एक्स की जगह पर मैंने भर दिया एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर कॉस, मैंने कॉस स्क्वायर बाई भर दिया, 2 था तो 2 दिया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह पर कॉस बाई स्क्वायर भर दिया। थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलिए, -2 क्या होगा कॉस बाई बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, बाई की जगह पर बाई इंटू, अगर ये 2 है तो 2 रह दीजिए, ये ए रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, सोनाली साइन थीटा। कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ से देखा जाए तो ई सी का हो गया, एक कट गया, बचा क्या माइनस, बचा क्या देखो 1 बटा साइन स्क्वायर बाई, और फिर क्या बच गया इंटू एक कॉस बाई, ये हो जाएगा कॉस बाई, और बटा में हो जाएगा कोची साइन बाई। इसका मतलब हुआ कि एक में इतना से गुना करें तो ये आ जाएगा, और इतना इंटू इतना ही आ जाएगा। बेटा इतना के बराबर होता है क्या चीज़ कॉट, और इतना के करते हैं तो क्या बोलेगा -1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कौशिक स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर तो स्क्वायर है, तो मैं लिख रहा हूँ कौशिक स्क्वायर बाई कॉस बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, कॉट बाई, यही हम लोग के क्या था लाना था। मैथ बहुत अच्छा था बेटा, ये बोर्ड के दृष्टि से आप लोग इसको दिमाग में रखेंगे।